हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं आप लोग के साथ उच्च न्यायालय के भाग 2 लेकर के आया हूं। और इस सेशन से जो भी प्रश्न आज उच्च न्यायालय से बनेंगे, मैं उस प्रश्नों पे मैं डिस्कस करूंगा। तो आज के सेशन का ये पहला प्रश्न होगा। पहला प्रश्न कहता है कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आता है। तो मैं बता दूं कि परमादेश कहने का मतलब होता है कि मैं आदेश देता हूं, है ना, न्यायालय के द्वारा किसी किसी लोकहित के पद पर बैठे अधिकारी को यदि वह अपने कार्यों का निर्वहन यदि सही तरीके से नहीं करता है तो हाई कोर्ट उसे परमादेश जारी कर सकता है। यह, है ना, हाई कोर्ट का संवैधानिक अधिकार के रूप में माना गया है। संवैधानिक अधिकार है कि उसे वह परमादेश जारी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है। कहने का मतलब है कि उच्च न्यायालय जो है अधीक्षण कहने का मतलब है उसकी जांच करना। कि उच्च न्यायालय कहने का मतलब अपने जैसे लोअर कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, इसका जो निरीक्षण वह कर सकता है ना। तो आपका, है ना, विधि आप देखिए, है ना, विधि विभाग गलत है ना, विधि विभाग का नहीं कर सकते, सर्वोच्च न्यायालय के नहीं, लोक सेवा आयोग का निरीक्षण और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय कहने का मतलब है जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, है ना, लोअर कोर्ट जो भी है ना, सिविल कोर्ट हो गया, आपका जिला में जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे उसका अधीक्षण उच्च न्यायालय कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। है ना, कहने का मतलब है कि उच्च न्यायालय में विचार किया जाए कि, है ना, पहला स्टेटमेंट है कि देश में, है ना, देश में 25 उच्च न्यायालय है। देखिए ये ऑप्शन नंबर आपका सही है ना, स्टेटमेंट आपका ए आपका सही है कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है 25 है। और उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक है, ये भी कहना सही है आपका। जैसे चेन्नई हाई कोर्ट है, गुवाहाटी है, चंडीगढ़ है ना। कहने का मतलब ये सब का जो क्षेत्राधिकार है एक राज्य से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका 2 नंबर स्टेटमेंट भी आपका सही है ना। अगला स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं होता है, ये कहना गलत है। जैसे दिल्ली जो है क्या है, दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है, फिर भी वहां दिल्ली हाई कोर्ट है ना। तो यह स्टेटमेंट कहना गलत है। और मैं ये भी बता दूं कि अनुच्छेद 231 में यह चर्चा किया गया है कि, है ना, संसद के द्वारा अनुमोदित कर, है ना, किसी एक उच्च न्यायालय में किन्हीं 2 राज्यों की सुनवाई की जा सकती है, उसके मामले का, है ना, देखरेख किया जा सकता है ना। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं, यह भी आपका सही है ना। चलिए अब बता सकते हैं कि 1, 2 और 4। तो 1 और 2, 1, 2 और 1, है ना, 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न उच्च न्यायालय में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो मैंने अभी चर्चा किया हूं कि गुवाहाटी, है ना, गुवाहाटी जो है आपका असम का है ना, नागालैंड का है, मणिपुर का है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है। कहने का मतलब है कि कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट है कि सेवानिवृत्त जज क्या कर सकते हैं, है ना, इनका क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो पहला ऑप्शन है ना, पहला स्टेटमेंट कहता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है ना, ये हो सकता है ना। और वह भारत के सभी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, ये, है ना। क्या कहता है, निम्न में से कौन उच्च न्यायालय, है ना, वह उसी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है जहां से वह सेवानिवृत्त है, ये आपका गलत है। भारत के किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकता है, ये आपका, है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, है ना। ये सब स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो कहने का मतलब है यदि कोई जज, है ना, हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज जब अपने पद से जब त्याग दे देते हैं
तो वह किसी भी न्यायालय में, है ना, या सर्वोच्च न्यायालय हो या हाई कोर्ट हो या अधीनस्थ न्यायालय हो, कहीं भी वह वकालत नहीं कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सबसे पहले किस उच्च न्यायालय में ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है, यानी कहने का मतलब असंवैधानिक, है ना। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, आपका ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, है ना। चलिए अगला है ना, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए उच्च न्यायालय दिया गया, खंडपीठ दिया गया, कर्नाटक उच्च न्यायालय, है ना, बेंगलुरु सही है ना, कि कर्नाटक उच्च न्यायालय जो बेंगलुरु के लिए कार्य करते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भोपाल के लिए, है ना, ये भी आपका सही है ना। राजस्थान उच्च न्यायालय, है ना, जोधपुर, है ना, जोधपुर ये गलत है आपका, है ना, ये आपका गलत है। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में है, ना कि जोधपुर में है ना। केरला उच्च न्यायालय एर्नाकुलम केरला माहे, है ना, केरला माहे पांडिचेरी एर्नाकुलम उच्च न्यायालय में ही, है ना, उनका देख रेख किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ये स्टेटमेंट गलत है कि राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में ना होकर के जयपुर में। चलिए अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कब कमी की जा सकती है, यदि संसद 2/3 बहुमत से इसका आदेश पारित करे, ये भी आपका गलत है ना। वित्तीय आपातकाल, है ना, यदि विधानमंडल इस संदर्भ में कानून पारित करे, ये भी आपका गलत है ना। किसी भी काल में नहीं, ये गलत है। कहने का मतलब है जब भारत में वित्तीय आपात की बात कही जाए, अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद 360 की बात कही जाए, वित्तीय आपात की बात कही जाए, जब वित्तीय आपात लग जाए तो सिर्फ राष्ट्रपति को छोड़कर सभी भारत के अधीन जितने भी आपका, है ना, कार्यरत अधिकारी पदाधिकारी हैं, सभी के वेतन में कटौती किए जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य या संघ शासित क्षेत्र आते हैं। देखिए, है ना, महाराष्ट्र आता है ना, महाराष्ट्र, दादर नगर एवं दमन द्वीप, आपका ऑप्शन नंबर बी ए एवं एक और तीन ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसको करता है। तो मैं बता दूं, या वह जो त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को देंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में चलित राज्य न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट इनका, है ना, मन मानस पुंज है। कहने का मतलब है इनका, है ना, कौन लाए थे चलित ऑटोमोबाइल कोर्ट। कहने का मतलब है मोबाइल कोर्ट कहने का मतलब है कि किसी भी मामलों को किसी क्षेत्र में जाकर त्वरित उसकी सुनवाई करना। इसका जो जनक कहा जाता है TN भागवती जी को ही कहा जाता है ना, सॉरी है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ही लाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होना चाहिए, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, न्यायाधीश PN भागवती। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य संघ आते हैं। तो मैंने अभी चर्चा किया हूं, है ना, तीन ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्य, गुवाहाटी है ना, मुंबई है ना। चलिए एर्नाकुलम। चलिए अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। ये अभी आपका सही है। कहने का मतलब है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है संसद में अनुमोदन कर करके, है ना, प्रस्ताव को पारित करके, इम्पीचमेंट लगा करके, उसी प्रकार से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष, है ना, अभिभाषण नहीं कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से
कौन से, है ना, सही है ना। कहने का मतलब ये भी आपका सही है कि यदि आप रिटायर होते हैं तो कहीं भी आप, है ना, अधिवासन, कहने का मतलब अधिवक्ता यानी वकालत नहीं कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपका, है ना, दोनों स्टेटमेंट सही है ना, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कहता है। हाँ चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों को उत्तर नीचे दिए हुए कूट की सहायता से चुनिए। कथन ए है कि भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। ये भी आपका कथन तो सही है ना, प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय है। भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये भी आपका सही है। कहने का मतलब है कथन ए, है ना, कथन ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत वह रिट जारी करता है ना। अनुच्छेद 132 143 जानते हैं, 32, है ना, हर एक अनुच्छेद को मैं बता चुका हूं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। अगला कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है राज्य के विधि मंत्री द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य के राज्यपाल, है ना, राज्य के राज्यपाल, है ना, या उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। आपका ऑप्शन नंबर सी राज्य के राज्य, है ना, राज्यपाल द्वारा। चलिए अगला है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के लिए वकालत किया हो। तो ऑप्शन नंबर बी, है ना, यह मैंने बताया होगा कि 10 वर्ष कम से कम वकालत किया हो और 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, है ना। दिल्ली न्याय, है ना, आपका, है ना, सुजाता मनोहर। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया। तो मैं बता दूं कि, है ना, 1 जनवरी 2000, है ना, 1 जनवरी 2019, है ना, 19। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय स्थित है। आंध्र प्रदेश का जो बनाया गया उच्च न्यायालय आपका अमरावती में। कहां बनाया गया? अमरावती में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में कितने संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? तो उच्च न्यायालय सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का है ना। तो, है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है ना। कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा, है ना, प्रावधान है कि उच्च न्यायालय और, है ना, और उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में सुनवाई की जा सकती है, उस पर अपना वक्तव्य दे सकता है, अपना फैसला दे सकता है। केंद्र और राज्य के बीच विवाद यदि हो तो यह सिर्फ, है ना, सुप्रीम कोर्ट करता है ना। संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। राज्य के बीच परस्पर विवाद सुप्रीम कोर्ट, है ना। लेकिन मूल अधिकारों का संरक्षण की बात कही जाए तो हम, है ना, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। तो 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो भारत के सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता, है ना, कलकत्ता में है ना, कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आज का सेशन समाप्त होता है। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।